नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। चुनाव आयोग का निर्देश, वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे तक ना दिखाएं एग्जिट पोल। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी फेज की वोटिंग आज होनी है। इसके बाद आम चुनाव के लिए मतदान खत्म हो जाएगा। 4 जून को सभी 543 सीटों के नतीजों का ऐलान होगा। 7वें फेज की वोटिंग के बाद न्यूज चैनल्स पर एग्जिट पोल्स भी सामने आने लगेंगे। चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर फिर से पुराना निर्देश दोहराया। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कहा है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान समाप्त होने के कम से कम आधे घंटे बाद तक कोई भी एग्जिट पोल प्रकाशित न किया जाए, यानी कि वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे तक एग्जिट पोल नहीं दिखाया जाएगा। जेल जाने के 2 दिन पहले केजरीवाल का भावुक संदेश, दिल्ली वालों को दी ये जिम्मेदारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल तिहाड़ जेल चले जाएंगे। इससे पहले शुक्रवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली वालों के नाम भावुक संदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के लोगों को एक जिम्मेदारी भी दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस वार्ता कर जनता से अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए दुआ करने को कहा है। उनका कहना है, मेरे बुजुर्ग माता पिता बहुत बीमार रहते हैं, मैं जेल चला जाऊंगा तो आप ही लोगों को उनका ध्यान रखना होगा। आप उनके लिए दुआ कीजिएगा ताकि वे स्वस्थ रहे। मेरी पत्नी सुनीता बहुत मजबूत है और उन्होंने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। दिल्ली में पानी की किल्लत के लिए एलजी ने आप सरकार को सुनाई खरी खोटी। राष्ट्रीय राजधानी में पानी की किल्लत को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान अपनी असक्षमता को छिपाना दिल्ली सरकार की आदत बन गई है। वे अपनी हर विफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं और सोशल मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं। मेरा मानना है कि दिल्ली में पानी की कमी केवल सरकार के कुप्रबंधन के कारण है। ये लोग कोर्ट में केस कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। 500 रुपए के नोट को लेकर आरबीआई ने दिया बड़ा अपडेट। आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में 500 रुपए के नोट को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। बैंक ने बताया कि चलन में मौजूद कुल करेंसी में 500 रुपए के नोट की हिस्सेदारी मार्च 2024 तक बढ़कर 86.5% हो गई है, जबकि एक साल पहले यह 77.1% थी। इस उछाल के लिए पिछले साल मई में 2000 रुपए मूल्य के नोट को वापस लेने की घोषणा को मुख्य वजह बताया गया है। 31 मार्च 2024 तक 500 रुपए के 5,16,000 नोट मौजूद हैं। T20 विश्व कप से पहले बांग्लादेश के खिलाफ लड़ेगा भारत। टीम की तैयारियों को परखने का सुनहरा मौका। T20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय टीम तैयार है। आज रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली टीम का सामना बांग्लादेश से होगा। इस मैच में भारतीय टीम के पास अपनी तैयारियों को परखने का सुनहरा अवसर होगा। न्यूयॉर्क के नासाउ क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले अभ्यास मैच में यशस्वी जायसवाल बल्ले से प्रभावी योगदान देकर प्लेइंग 11 में अपनी जगह पक्की करना चाहेंगे। वहीं अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज घातक गेंदबाजी के साथ तेज गेंदबाजी आक्रमण में जसप्रीत बुमराह का साथी बनने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पोलिंग पार्टियों की रवानगी से पहले 30 बीमार, 7 की मौत। भीषण गर्मी और तपिश के बीच शुक्रवार को चुनावी ड्यूटी में जा रहे जवानों व अन्य कर्मचारियों पर कहर बरपाया। पॉलिटेक्निक से रवाना होने के दौरान मतदान स्थल पर पहुंचते पहुंचते कई लोग बीमार हो गए, जिनको उपचार के लिए अस्पताल लेकर आया गया। जिसमें उपचार के दौरान 5 होमगार्ड, सीएमओ कार्यालय के एक लिपिक और एक सफाई कर्मी की मौत हो गई। 21 सुरक्षाकर्मी समेत अन्य कर्मचारी को मिलाकर 30 से अधिक लोगों को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। अचानक हुई मौतों से हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, प्राचार्य मौके पर पहुंचे। बीमार लोगों का उपचार कराया गया। 7वें चरण का मतदान आज 10 करोड़ 6 लाख वोटर तय करेंगे 904 उम्मीदवारों का भाग्य। 7वें और अंतिम दौर में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर आज वोटिंग है। इस दौर में 8 प्रदेशों के 10 करोड़ से अधिक मतदाता चुनाव मैदान में उतरे 904 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसके साथ ही बीते 2.5 महीने से चल रही चुनाव की प्रक्रिया अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाएगी और सभी को 4 जून का इंतजार रहेगा, जब नतीजे आएंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध वस्तु मिलने से मचा हड़कंप, जांच करने पहुंचा बम निरोधक दस्ता। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस उपायुक्त रेलवे ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर कूड़े के ढेर में कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिली। बम निरोधक दस्ता से इसकी जांच कराई गई। इसमें कोई विस्फोटक नहीं मिला है। पुलिस के मुताबिक नई दिल्ली स्टेशन पर जो मिला है वो आर्मी की ट्रेनिंग में इस्तेमाल होने वाला ग्रेनेड वॉल है। इसमें पटाखे का बारूद डालकर इसे ट्रेनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई विस्फोट नहीं है, जिससे जान माल का कोई नुकसान नहीं होता है।
दिल्ली में भीषण गर्मी से मचा हाहाकार, तापमान 49 डिग्री पर बरकरार। राजधानी दिल्ली में गर्मी से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। हालांकि बीते दिनों के मुकाबले तापमान में कमी देखी गई। शुक्रवार को दिल्ली के मंगेशपुर में 49 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं पूरी दिल्ली का औसत तापमान 45 डिग्री से अधिक रहा। इस दौरान आर्द्रता 13% रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के मंगेशपुर के बाद नरेला में सर्वाधिक तापमान रहा। यहां पर 48.8 डिग्री सेल्सियस रहा। पीतमपुरा में 48.2 डिग्री सेल्सियस, नवजगढ़ में 48.3 डिग्री सेल्सियस, जफरपुर में 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। पुतिन के घर में आग, यूक्रेन पर आरोप। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का साइबेरिया स्थित घर आग में जलकर खाक हो गया। कहा जा रहा है कि इस आगजनी में यूक्रेन का हाथ है, क्योंकि रूस ने जंग के दौरान यूक्रेन में भारी तबाही मचवाई है। पुतिन का ये घर हाईटेक सुविधाओं से लैस है। इसकी सुरक्षा इतनी कड़ी है कि कोई आम रूसी नागरिक इसमें कदम भी नहीं रख सकता। ऐसे में इसमें आग लगना कई सवाल पैदा कर रहा है। इस घर में एक न्यूक्लियर बंकर भी है। रावलपिंडी में सैन्य सुरक्षा में दिखा भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी, चीन बना ढाल। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद में नवंबर 2 की हैसियत रखने वाला अब्दुल रऊफ अजहर खुलेआम घूम रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को कई बार यह सूचना मिली है कि रऊफ के अलावा लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाउद्दीन सहित कई ऐसे आतंकी जो भारत में मोस्ट वांटेड है, उन्हें पाकिस्तान में सुरक्षा प्रदान की गई है। रऊफ को पाकिस्तानी सेना की हिफाजत में रावलपिंडी में देखा गया है। ये वही आतंकी है जिस पर अमेरिका ने दिसंबर 2010 में प्रतिबंध लगा दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में रऊफ को वैश्विक आतंकियों की काली सूची में डालने के लिए भारत जब भी प्रस्ताव लाता है, चीन उसे रोक देता है। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन चलेगी धूल भरी आंधी। बारिश को लेकर भी आई गुड न्यूज। देश की राष्ट्रीय राजधानी और एनसीआर में नौतपा के दौरान गर्मी का सितम जारी है। बीते दिन यहां अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं सापेक्षिक आर्द्रता 36 दर्ज की गई है। आईएमडी के अनुसार आज धूल भरी आंधी या सामान्य आंधी चलने की संभावना है। वहीं कल आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची केजरीवाल सरकार। दिल्ली में बरकरार जल संकट को लेकर अब दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली सरकार ने अदालत से मांग की है कि वह हरियाणा को अधिक पानी सप्लाई करने के आदेश दे। दिल्ली की आप सरकार ने कोर्ट को बताया है कि शहर में पानी की मांग भीषण गर्मी के चलते बढ़ गई है और पड़ोसी राज्य हरियाणा को यह निर्देश दिया जाए कि वह 1 महीने के लिए पानी की अतिरिक्त सप्लाई हमें कर दे। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट लॉन्च। भारत में दुनिया का पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निबाण की सफल लॉन्चिंग हुई है। इसे इसरो की मदद से श्रीहरिकोटा की लॉन्चिंग साइट से लॉन्च किया गया है। चेन्नई की प्राइवेट स्पेस कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने इस रॉकेट को डेवलप किया है। ये एक सिंगल स्टेज का रॉकेट है जो पूरी तरह से 3D प्रिंटेड है। ये रॉकेट 100 किलो तक की सैटेलाइट को धरती की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है। कांग्रेस बोली एग्जिट पोल की चर्चा में शामिल नहीं होंगे हमारे प्रवक्ता। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। 7वें चरण में मतदान समाप्त होने के बाद अलग अलग टीवी चैनलों, सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होने वाले एग्जिट पोल डिबेट में कांग्रेस पार्टी अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजेगी। पार्टी के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। पार्टी सूत्रों ने आज होने वाले अंतिम दौर के मतदान से ठीक पहले बताया कि कांग्रेस पार्टी ने चुनावी नतीजों से पहले एग्जिट पोल का हिस्सा न बनने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि ऐसी बहसों से कोई सार्थक नतीजे सामने नहीं आते। पार्टी सूत्रों का कहना है कि 4 जून को होने वाली मतगणना के बाद देश की जनता का जनादेश सामने आएगा। पार्टी इसे स्वीकार करेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।